वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। कंबस्ट प्लैनेट, कंबस्शन ऑफ प्लैनेट, अस्त ग्रह। नेगेटिव वर्ड्स लगते हैं सुनते ही। अस्त ग्रह हो गया, ओहो ये तो बहुत ही खराब हो गया, ये तो अस्त हो गया, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। अस्त का मतलब क्या होता है? अस्त का मतलब होता है कि ग्रह तो है, लेकिन ड्यूरिंग ट्रांजिट जब भी कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में आता है, फिर वो तो ट्रांजिट करते ही रहते हैं। ग्रह तो हमेशा चलते हैं, सूर्य के आसपास सौर मंडल में चक्कर लगाते हैं। कोई भी ग्रह जब सूर्य के बहुत करीब आ जाए, चाहे वो मरकरी हो, मार्स हो, जुपिटर हो, वीनस हो या सैटर्न हो, कोई भी ग्रह ट्रांजिट में सूर्य की डिग्री इस ग्रह की डिग्री इतनी पास हो जाए कि जब हम धरती से देखें तो हमें वो ग्रह की जगह सिर्फ सूर्य की रोशनी दिखे। ग्रह मौजूद है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि वो ग्रह कहाँ से छुप गया? सूर्य की रोशनी से छुप गया। तो अस्त का मतलब ये नहीं है कि ग्रह है ही नहीं, ग्रह के सिग्निफिकेटर्स खत्म हो गए। ग्रह भी है, अपने पूरे सिग्निफिकेटर्स लेकर भी बैठा हुआ है। कंडीशन हो गई है। क्या कंडीशन हो गई? कि सूर्य का प्रताप इतना तेज है, वो सूर्य के इतना करीब आ गया कि वो ग्रह का अपना अपनी आइडेंटिटी नहीं दिख रही। हमें क्या दिख रहा है? सूर्य दिख रहा है। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया उस ग्रह के लिए। आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया कि जब भी कोई उस ग्रह को देखना चाहता है, दूसरे को दिखता सूर्य है। कंबस्टन का एक छोटा सा मतलब कि हम ग्रह को देखना चाह रहे हैं, लेकिन दिख कौन रहा है हमें? सूर्य। तो सूर्य सबसे प्राइम हो जाता है कंबस्शन में। उस ग्रह को अपने रिजल्ट सूर्य के थ्रू देने पड़ते हैं क्योंकि वो सूर्य के बहुत करीब आ चुका है। ये होता है ट्रांजिट में, जिसको हम गोचर भी कहते हैं। अगर हम आज 18 फेब 2026 का ट्रांजिट देखें, आज की तारीख में 11th राशि एक्वेरियस राशि में सूर्य है, सूर्य के साथ राहु है, साथ में मून भी है। ग्रहण लगा था, अमावस आई थी, सूर्य के साथ राहु और मून, सोलर एक्लिप्स। वीनस भी है, मरकरी भी है। एक दो तीन चार पांच, पांच ग्रह एक साथ एक्वेरियस राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन हमें क्या चेक करना है? इनकी डिग्री। डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्लैनेट देख के कभी कुछ भी इंटरप्रेट नहीं हो सकता। सूर्य 5 डिग्री का है, वीनस 24 डिग्री का है, मरकरी 25 डिग्री का। ये कंबस्शन की डिग्री से बहुत दूर है। तो कोई भी ग्रह अस्त नहीं है। इसी की जगह सपोज अगर हम माने सूर्य 5 डिग्री का है, मेरा मरकरी यहाँ 6 डिग्री का हो जाए, मेरा वीनस यहाँ 10 डिग्री का होता, तो सन से ये दो ग्रह क्या होते? ये दोनों ग्रह हो जाते कंबस्ट। क्योंकि सन की डिग्री और इनकी डिग्री देखिए कितनी करीब हो गई। बहुत करीब आ गई ये सूर्य के। दिखेंगे नहीं अपनी आंखों से, दिखेगा कौन? सिर्फ सूर्य। तो ये होता है कंबस्शन का मतलब। अब हम मून से रिलेटेड कंबस्शन समझते हैं। मून को हम एक्चुअली कंबस्ट ऐसे नहीं कहते। मून की कंबस्शन क्या होती है? मून जब बिल्कुल सूर्य के साथ आता है, तब कौन सा टाइम होता है जब हमें आसमान में चांद नहीं दिखता? अमावस। चांद छुप गया तो उसको हम कंबस्शन नहीं कहते, उसको हम कहते हैं अमावस। अमावस पे सूर्य हमें, वो चांद हमें सूर्य के आगे नहीं दिखता। चांद नहीं दिखा, अमावस। वहीं पे ये चांद बिल्कुल 180 डिग्री पे सूर्य के सामने आ जाए तो ये होती है पूर्णमासी। पूरा चांद दिखेगा। बहुत स्ट्रांग मून होता है ये मून हमारे इमोशंस है। तो इमोशंस को कौन ओवर पावर कर रहा है? सन। तो माइंड में एक लीडरशिप, एक अग्रेसिवनेस। अमावस का जन्म ठीक है, मून के कुछ सिग्निफिकेटर सन पास हैं, अस्त हुए हैं, लेकिन एक पॉजिटिव भी तो आ रहा है। सन की लीडरशिप भी तो आ रही है, सन की ईगो भी तो आ रही है, वो भी तो माइंड में आ रही है, तो वो पॉजिटिव भी है। कभी भी कुछ भी खराब नहीं होता और कोई भी चीज पूरी ठीक नहीं होती। हर चीज के अंदर प्लस भी है और माइनस भी है। हमें उसको प्रैक्टिकली, एस्ट्रोलॉजिकली एनालाइज करना होता है। रीजन चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो अस्त ग्रह खराब नहीं होते, पर अपने रिजल्ट देने के लिए कंडीशन हो जाते हैं। थैंक यू।